उचाना में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या कारण रहा एक लंबे अरसे बाद इंतजार करना पड़ा जेजीपी कार्यालय उद्घाटन को? आपने स्वयं भी उस चीज़ को झेला है और हम भी उसके शिकार हुए हैं। कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी रही, किसान आंदोलन रहा जिसका मुख्य स्थल भी यही उचाना का एरिया रहा, जिसकी वजह से जो चाह करके भी हम एक दूसरे के संपर्क में आते वो नहीं आ पाए। सर, किसानों के लिए यूरिया की बारीक कीमत है, किसान गति ठोकरें खा रहे हैं, लाइन में उतरे हैं, सर्दी आ गई। अरे भाई, लाइन में तो लगना ही पड़ता है, हर चीज़ के लिए लगना पड़ता है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने जाओगे तो भी लाइन में लगना पड़ता है। बात है समस्या की। आप ये बताओ कि किसको नहीं मिल रही, वो मुझे एक आदमी आइडेंटिफाई करके बता दो कि इसको खाद नहीं मिली, मैं दिलवाता हूँ। अब लाइन तो एक प्रोसेस है, लगेंगे। सर, लोगों का ये कहना है कि डिप्टी सीएम का हल्का, उसके बावजूद भी किल्लत है। डिप्टी सीएम का सीएम के हल्के की बात नहीं। हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से सारे डिप्टी सीएम चुन करके जाते हैं। सभी हमारे लिए एक जैसे। हरियाणा प्रदेश का जन जन हमारे लिए एक है। डिप्टी सीएम का हल्का है, ठीक है, वो यूँ तो कल को सीएम का हल्का होगा, प्राइम मिनिस्टर का हल्का होगा, वो कोई बातें थोड़ी होती है। सर, उचाना में सरकारी अस्पताल का इतना बड़ा एक कैंपस बन चुका है, उसके बाद भी यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है पूरे उचाना विधानसभा क्षेत्र में। क्या कारण है जी? डॉक्टर नहीं है। अगर ये बात आपने बताई है, नोटिस में लाए हो, तो इसका समाधान करने का काम करेंगे। इस बारे में बार बार हम नोटिस में दे चुके हैं, नोटिस में दे चुके हैं, संज्ञान में दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरे संज्ञान में तो अभी आया है, आप जो लेके आए हैं तुरंत इसके सिलसिले में बात करूंगा, समाधान करवाएंगे। सर, दूसरी बड़ी समस्या उचाना में अधिकारियों को बार बार आपके जो कार्यालय के यहाँ पे प्रभारी हैं सियाग जी, उनके द्वारा बोला गया, लेकिन अधिकारी जो प्रॉपर अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका सचिव को हम बार बार खुद बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सीवरेज की और वाटर सप्लाई की, उसके बाद नालियों की बड़ी समस्या है। मैंने बताया आपको कि पिछले 2 साल में हम चाह करके भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो हमारे कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को, आम मतदाता को भुगतना पड़ा। उसकी भरपाई अब करने का काम करेंगे और मैंने स्वयं ने भी कहा है कि मैं हर 15वें दिन यहाँ बैठ करके उन चीज़ों का समाधान करने का काम करूँगा। और दुष्यंत भी निरंतर कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक गाँव में जाएगा और उन समस्याओं का निदान करेंगे। सर, जो सरकारी कार्यालय है उनके अंदर कर्मचारी बैठते नहीं है और अधिकारियों के कहने के बावजूद भी अपने समय पर नहीं पहुंच रहे। भाई, वही व्यवस्था करने की बात करता हूँ ना मैं। यूपी के अंदर चुनाव है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यूपी के चुनाव तो यूपी के लोग करेंगे, वहाँ का जागरूक मतदाता करेगा। मैं उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया करूँ? सर, जो आसपास के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी का समर्थन करेगी दूसरे? हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, हम गठबंधन का सहयोग करेंगे। सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जन स्वास्थ्य को लेकर या लोगों की सामूहिक जो है उचाना अपने पूरे जिले के अंदर एक ही सरकारी ब्लड कैंप है और वहाँ पर भी अगर हम सहयोग के लिए बात करते हैं तो किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाता है और उनका एक लैंडलाइन नंबर वही बंद रहता है इमरजेंसी। आपने स्वास्थ्य के बारे में ही जिक्र किया, जो समस्या है उसका निदान करने का काम करेंगे। सर, उचाना के अंदर के विकास की, उचाना हल्के के विकास के लिए क्या क्या परियोजना का यहाँ पर लागू कर रहे हैं या कोई क्या क्या अपने प्लान बनाया हुआ है किसी? इस पीरियड में भी निरंतर विकास के काम रुके नहीं हैं, हो रहे हैं। चाहे वो सड़क है, बिजली है, दूसरी लोगों की डे टू डे समस्याएं हैं, उनका काम भी निरंतर चला है और अब उसे और गति देने का काम करेंगे, क्योंकि अब ना तो किसान एजिटेशन है, ना ही कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी का हमें ज़्यादा खतरा है। उसका निदान करने का काम करेंगे। गणतंत्र दिवस पर क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद और बधाई देता हूं। थैंक यू।